अगले 6 महीने के अंदर सरकार बनने के करीब 50,000 लोगों के लिए सुनिश्चित रोज़गार खड़ा किया जाएगा और जिसको लोग वेबसाइट में देख पाएंगे कि किस व्यक्ति को कहां पे और कितने पैसे के साथ रोज़गार मिला है। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी आपकी है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र अगर कहें तो बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसको किस नज़र से देखेंगे, किस तरह से? बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से लोग त्रस्त हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो लोग देखते ही हैं। कोई विचार शैली ऐसी नहीं है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। जो गांव के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, जो भी परिवार है, सरकार से जुड़े उनके जितने भी काम हैं, वो सारे काम सरकार की व्यवस्था उनके घर में जाके करके देंगे। किसी को गवर्नमेंट ऑफिस में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफिसर की चक्कर काटने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम एक बटन दबाने से हमें डेली पता चल जाएगा कि इस स्टेट में कितने लोग हैं जो 60 वर्ष या 70 वर्ष से ऊपर हुए हैं। उनको ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की ओर से मैसेज चला जाए कि आपकी पेंशन आज से शुरू की जाती है। 1 महीने के बाद बैंक उनको मैसेज देगा इतने पैसे आपके खाते में पड़ चुके हैं। तो यहाँ की जनता राष्ट्रीय लोकनीति पर क्यों विश्वास करे? ये नियत ही है कि राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का अगली सरकार में बनना तय है। सभी पार्टियों के पास बहुत कॉमन बातें हैं कि क्या क्या करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे का जवाब किसी के पास नहीं है। और हमारे पास जो व्यवस्था है, हमारे पास कैसे के सारे उत्तर हैं। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के प्रत्येक पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के सदस्य मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। एलपी शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से आप उत्तराखंड को देखते हैं, क्या कुछ थीम आपने उत्तराखंड को लेकर रखी है? देखिए, उत्तराखंड में अपार संभावना है, लेकिन लोग त्रस्त भी काफ़ी हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। लोगों के पास गांव में रोज़गार की कोई संभावनाएं नहीं है और शहरों में जाके बहुत किल्लत का सामना कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रयास यहाँ के लिए रहेगा कि अगले 6 महीने के अंदर सरकार बनने के करीब 50,000 लोगों के लिए सुनिश्चित रोज़गार खड़ा किया जाएगा और जिसको लोग वेबसाइट में देख पाएंगे कि किस व्यक्ति को कहां पे और कितने पैसे के साथ रोज़गार मिला है। समय कम है और राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी आपकी है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र अगर कहें तो बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसको किस नज़र से देखेंगे, किस तरह से? देखिए, वैसे तो हमारा सिद्धांत ये है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन विश्लेषणात्मक अध्ययन ज़रूर करेंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से लोग त्रस्त हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो लोग देखते ही हैं। कोई विचार शैली ऐसी नहीं है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। हम जिन बातों को लेकर आ रहे हैं, हमारे पास तकनीक एक बहुत बड़ा टूल है जिसके माध्यम से रियल टाइम डेटा के माध्यम से हम लोगों की समस्याओं को समझ पाएंगे और घर में जाकर उनका समाधान कर पाएंगे। और साथ में जो भ्रष्ट व्यवस्था तंत्र में रहती है, उस भ्रष्ट व्यवस्था के तंत्र हमारे पास विकल्प ये है कि जो गांव के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, जो भी परिवार है, सरकार से जुड़े उनके जितने भी काम हैं, वो सारे काम सरकार की व्यवस्था उनके घर में जाके करके देंगे। किसी को गवर्नमेंट ऑफिस में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफिसर की चक्कर काटने की ज़रूरत है। जब जाएंगे नहीं तो किसको लेन देन नहीं करना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार बिल्कुल ज़ीरो खत्म हो जाएगा और साथ में लोगों के लिए जो संभावनाएं हैं रोज़गार की बहुत बढ़ेंगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी हैं जो ऑटोमेटिकली लोगों को डिलीवर हो जाएगी बिना किसी अप्लाई किए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पेंशन की, वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं, तो अभी तो एक प्रोसेस है, आप पेपर साइन करो, फॉर्म भरो, पंचायत, पटवारी, तहसीलदार के थ्रू कहीं वेलफेयर ऑफिसर तक पहुंचो, फिर किसी एमएलए का फ़ोन कराओ तो आप उस व्यवस्था को लेते हैं। यहाँ पे हम एक बटन दबाने से हमें डेली पता चल जाएगा कि इस स्टेट में कितने लोग हैं जो 60 वर्ष या 70 वर्ष से ऊपर हुए हैं। उनको ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की ओर से मैसेज चला जाए कि आपकी पेंशन आज से शुरू की जाती है। 1 महीने के बाद बैंक उनको मैसेज देगा इतने पैसे आपके खाते में पड़ चुके हैं, बिना कोई फॉर्म साइन किए, बिना किसी एप्लीकेशन के। ऐसी व्यवस्था हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाना चाहते हैं। गवर्नेंस एट डोर स्टेप ऑफ द पीपल, ये हमारा एजेंडा है। और अकाउंटेबल गवर्नेंस की हम बात करें, क्योंकि पब्लिक रेटिंग से हम जोड़ रहे हैं, एमएलएज़ हैं, मंत्री हैं और गवर्नमेंट के लोग हैं, उन सबके मंथली और पीरियडिक टारगेट्स होंगे, लक्ष्य होंगे, लक्ष्य पूरे करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से उनको पेमेंट की व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी अभी बुनियादी तौर पे शुरुआत कर रही है और हम बात करें तो यहाँ पे विकल्प भी हैं दो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी है, उत्तराखंड क्रांति दल स्ट्रगल कर रही काफ़ी लंबे समय से। लेकिन अगर हम आपकी बात करें, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की बात करें, तो यहाँ की जनता राष्ट्रीय लोकनीति पर क्यों विश्वास करे, क्या एजेंडे आपके रहेंगे? बहुत बढ़िया। पहले तो मैं ये बताऊँ, ये नियत ही है कि राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का अगली सरकार में बनना तय है। दूसरी बात यह है
कि सभी पार्टियों के पास बहुत कॉमन बातें हैं कि क्या क्या करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे का जवाब किसी के पास नहीं है। और हमारे पास जो व्यवस्था है, हमारे पास कैसे के सारे उत्तर हैं, इसमें बहुत व्यापक मसौदा बन चुका है। और जिन बातों को लेकर हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को कि ऐसे एक विकल्प की ज़रूरत है जहां उनको महसूस हो जाए कि उनकी सरकार है। अभी नहीं है ऐसा, और लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि लोग जिस तरह से इसको वेलकम कर रहे हैं, ये बहुत स्प्रेड होने वाली है फास्ट। तो नई बात को और जो नई सोच है, नई इंटेंशन है इसके पीछे की, उसको लोग वेलकम करेंगे और हम इनसे काफ़ी आगे जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि यहाँ का जो भूभाग है सबसे ज़्यादा पर्वतीय इलाका है, मैदानी इलाका कम है, और ख़ास तौर पे जो उत्तराखंड की थीम थी उस तरह से लेकर के की थी कि चाहे उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे विकास हो सके। तो क्या इसको लेकर के भी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी कुछ करेगी? देखिए, हमारा विजन डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे, उसमें लगभग सभी एरियाज़ हमने कवर किए हैं। हेल्थ की बात है, एजुकेशन की है, टूरिज़्म की है, एम्प्लॉयमेंट की है, इन्वायरमेंट की है, फॉरेस्ट्री की है, सोशल सिक्योरिटी की है, क्राइम को ज़ीरो करने की है। सारी बातें वहाँ पे है, क्योंकि गांव का विकास तब होगा जब पोटेंशियल गांव का गांव में रहेगा। अभी तो नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं और बहुत परेशानी झेल रहे हैं शहरों में जाके बच्चे, उनको वापस लाने की हमारी व्यवस्था है। क्योंकि गाँव में ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जहाँ पे एक पंचायत में 10 से 15 बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नौकरी की व्यवस्था होगी। तो जब उनके लिए रोटी रोज़ी से जुड़े विकल्प गाँव में मिलेंगे, वो आएंगे। गाँव में जब पोटेंशियल रहेगा, काम करेंगे, तो उससे बदलाव होगा। गाँव जो उजड़ गए हैं आज, वापस पुनः हमारे प्रयासों से वो सघन बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के सदस्य डॉक्टर LC शर्मा, जिन्होंने कहा कि वो स्मार्ट तरीके से और जिस तरह से अब नई चीज़ों को लेकर के वो जन जन तक पहुंचेंगे, और ख़ासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जो लोगों को रोज़गार देने की बात उन्होंने की है और तमाम चीज़ें व्यवस्थित वहाँ पे करने की बात की हैं। अपने सहयोगी राजेंद्र बड़ोला के साथ हरीश कनेडा, समय साक्ष, देहरादून।